हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का पेपर एनालिसिस। तो पेपर एनालिसिस हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में देखने वाले कॉमर्स का पेपर एनालिसिस। तो कॉमर्स में आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि हमारे 10 यूनिट आते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरा यूनिट होता है हम लोग का अकाउंटिंग ऑडिटिंग, तीसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स, चौथा बिजनेस फाइनेंस, पांचवा यूनिट होता है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, यूनिट नंबर 6 जो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूनिट 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूनिट 9 है लीगल एस्पेक्ट्स एंड यूनिट 10 है आप लोग का इनकम टैक्स। तो इन सभी 10 यूनिट में यूजीसी नेट 2023 दिसंबर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, किस यूनिट से किस टॉपिक से क्वेश्चंस का वेटेज देखा गया है ज़्यादा, तो ये इन सभी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों कि क्या आया था टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स जो है इन सभी यूनिट से देखे गए हैं सबसे ज़्यादा वेटेज, जिससे कि आप लोगों को आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम को प्रिपेयर करने में आसानी हो। ठीक है, वैसे तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, बट स्टिल बेटा क्या कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखने से, उसके ट्रेंड को समझने से कहीं ना कहीं हम लोगों का जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, पहला यूनिट आप लोग का यही होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसमें से देखा गया है डब्ल्यूटीओ राउंड से क्वेश्चन पूछा गया है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से सवाल पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशंस, मोड ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, ठीक है ना, मोड ऑफ एंट्री, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस क्या है, ठीक है ना, साफ्टा, साफ्टा कंट्रीज इसके मेंबर्स, ठीक है ना, इन सब से क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 1 से। दूसरा यूनिट होता है हम लोग का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्वेश्चन किसमें से देखे गए, गोइंग कंसर्न से देखा गया है। फिर उसके बाद रेशियोज, रेलेवेंट फॉर इन्वेस्टर्स, पार्टनरशिप, न्यूमेरिकल्स और रिटायरमेंट, ठीक है ना। तो जितने भी जो हमारे रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज में से सवाल आए हैं। उसके बाद पार्टनरशिप से न्यूमेरिकल देखा गया है रिटायरमेंट वाले चैप्टर से, यानी कि पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा से यूजीसी नेट में इसका पार्टनरशिप से क्वेश्चन पक्का है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना ही आना है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस ऑन शेयर फॉर फीचर, तो शेयर्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें से न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बैलेंस शीट में जो इसके हेड्स, डिफरेंट हेड्स, सब हेड्स जो होते हैं, तो उसको याद करना पड़ता है, उसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग के टाइप से यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चंस पाए गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें से जॉब प्रोफाइल, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन के थ्योरीज जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है ना। इन मोटिवेशन के थ्योरी से हर साल और हर साल के हर एक शिफ्ट में सवाल पूछा जाता है। तो मोटिवेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है बच्चे प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, मैच द फॉलोइंग ऑन मैनेजमेंट थिंकर्स। तो मैच द कॉलम वगैरह से क्वेश्चंस बहुत आए हैं। प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं 5 से 6, तो मैच द कॉलम से क्वेश्चन आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, कभी भी आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो मैच द कॉलम से क्वेश्चन पूछा गया है, सारे यूनिट से देखा गया है इससे। और साथ ही साथ
प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि अरेंज द फॉलोइंग इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, जैसे स्टाफिंग के प्रोसेस हो गए आपके, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैनेजमेंट की बात करें तो स्टाफिंग जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके प्रोसेस, साथ ही साथ मान लीजिए कि हम लोग अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे अकाउंट्स में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का करेक्ट प्रोसेस क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने का करेक्ट प्रोसेस क्या है। तो इस तरीके के प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस जो है हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले यूनिट में, जो कि आपका क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, जिसमें से पूछा गया है टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, वन वे, एनोवा, ठीक है। ये जितने भी टेस्ट होते हैं आप लोग के, टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, इससे तो हर साल सवाल बनता ही बनता है। वन वे, एनोवा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिकल ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन से, रिसर्च डिजाइन से, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, स्टेप इन रिपोर्ट राइटिंग, को रिलेशन के एजम्पशन से भी सवाल देखा गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को बता दें कि हम स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है ना, तो अब खासकर ये जो टेस्ट वगैरह है, फिर उसके बाद आप लोग के जो मीन मीडियन मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशंस के चैप्टर है, ठीक है ना, इन सब से क्वेश्चन जो है, प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब से हमारा सवाल जो है हर साल बनता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोग ज़रूर से पहले तैयार कर ले, ठीक है। तो सबसे जो चीज़ आप लोग को ये ध्यान देना है कि सब मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि किसी साल नहीं छोड़ा जाता है, तो उन टॉपिक्स को पहले आप लोग ध्यान दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकम टैक्स से, जैसे टीडीएस रेट्स, इसमें मैच द कॉलम आया था, फिर मतलब मैच द कॉलम इन द सेंस की टीडीएस रेट, फिर उसके बाद अरेंज करने को आया था कि मतलब सबसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट आया था कि सबसे हाईएस्ट रेट से लेके सबसे लोएस्ट रेट। फिर सेक्शन 54 के डिडक्शंस पूछे गए थे, क्लबिंग ऑफ इनकम टैक्स, आईटीआर रिटर्न से क्वेश्चन पूछा गया था, एग्रीकल्चर इनकम, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो भी हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं। जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम सेक्शन 139(8)A। तो ये एक अलग से थोड़ा सा हट के देखा गया कि सेक्शन 139(8)A से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल आया था, और लिमिट इसका पूछा गया था, जीएसटी का लिमिट पूछा गया था, स्टेट वाइज जीएसटी का लिमिट पूछा गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट से। मार्केटिंग मैनेजमेंट से पूछा गया था सवाल एडवर्टाइजिंग, सर्विस मार्केटिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग, इन सबसे क्वेश्चंस हम लोगों के देखे गए थे। बिजनेस फाइनेंस से तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो हमारे श्योर है, जैसे कैपिटल बजटिंग से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर से सवाल पूछेगा, फॉर्मूला इससे आता ही आता है, ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग। फिर उसके बाद आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चीज़ों को पढ़ लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी इसके फॉर्मूलेस, थ्योरीज सब कुछ आप लोग पढ़ लें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फिर आप लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को पढ़ लीजिए, डिविडेंड थ्योरीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, डिविडेंड थ्योरीज, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया था, देखिए न्यूमेरिकल आया था वॉल्टर मॉडल पे, कैपिटल स्ट्रक्चर पे थ्योरीज पूछा गया था। फिर फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, हेडजिंग क्या होता है, टेक ओवर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन सब से सवाल पूछे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में से ही आता है, बस हमें हमेशा प्रिपरेशन करने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि सर ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें से कि डैम श्योर है कि हर साल सवाल आते ही आते हैं। तो उन टॉपिक्स को पहले अगर आप कवर कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके मदद से आपको आगे जो भी और एडिशनल टॉपिक्स है, ठीक है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं पढ़ने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना, थोड़ा इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी बना के हमेशा पढ़ने चाहिए। चलिए लीगल एस्पेक्ट से भी भाई बहुत भर भर के सवाल देखे गए, जैसे मेंबर्स इन एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, रोल ऑफ प्रमोटर्स का रोल क्या है इनकॉर्पोरेशन में, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रमोटर का रोल क्या है, एजेंट एंड सब एजेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे से सवाल आया है, तो उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो इन सब से भी हर साल सवाल आते हैं, ठीक है ना। मैच द कॉलम के फॉर्म में सवाल पूछे जाते हैं, या सीधे सीधे तौर पे सवाल पूछ दिया जाता है, कहीं से क्लेम वगैरह का पेनाल्टीज वगैरह पूछ लिया जाता है कि अगर कहीं पे कॉपीराइट वगैरह आपकी चोरी हो रही है तो वहाँ पे क्या
पेनाल्टी लग सकता है, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन आया है जो कि हर साल आता है। ब्रीच एंड डैमेजेस, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपटीशन कमीशन, प्रोसेस, पेनाल्टीज, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्वांटम मेरिट से सवाल भी पूछा गया है, ठीक है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स पे की बात कर ले बच्चे हम लोग, तो सिमिलरिटी आया था, मोनोपोली ओलिगोपोली में क्या सिमिलरिटी है, फिर डिमांड इलास्टिसिटी और डिमांड, फिर स्नो वेवलेन गुड्स से बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं, मार्केट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारे के सारे चीज़ें बेटा कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है कॉस्ट वाला जो आप लोगों का चैप्टर है, प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है, डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अब देखेंगे हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, तो इसमें आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कमेटीज से क्वेश्चन हर बार आता है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कमेटीज, आरबीआई के फंक्शन से पूछा गया है, देखिए सवाल। बुक बिल्डिंग प्रोसेस से क्वेश्चन आया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमपीएस यूपीआई पेमेंट सिस्टम से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखिए आरआरबी से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, कमेटीज, बहुत सारे कमेटीज, फिर बेसल नॉर्म्स जो आपके होते हैं, बेसल नॉर्म्स याद है ना, बेसल के 3 नॉर्म्स है आप लोगों के, बेसल के 3 नॉर्म्स है 1 2 3, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था बेटा आप लोगों का पूरा पेपर एनालिसिस। उम्मीद करते कि आप लोगों को ज़रूर से मदद मिलेगा इस पेपर एनालिसिस से अपने आगे के प्रिपरेशन के लिए, अपकमिंग जून 2024 के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख ले बेटा कि 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से सवाल पूछा गया है, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से जो 2 आया था, 2 कॉम्प्रिहेंशन, वो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन था। मैच द कॉलम से सवाल हर साल आता है, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन आता है, और एजर्शन रीजन मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, एजर्शन रीजन तो जरूर हम लोग देखेंगे, एजर्शन एंड रीजन पूछा जाता है। और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, केस बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें से भी मान के चलिए आप लोग नहीं तो 10 क्वेश्चन आना तय है, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि हर साल देखा जा रहा है कि केस बेस्ड क्वेश्चन अब जो है यूजीसी दे ही रहा है हर साल बच्चों को, ठीक है। तो जो दिसंबर 2023 का मैंने आप लोगों के सामने पेपर एनालिसिस कर दिया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोगों को जून 2023 का भी पेपर एनालिसिस ऐसे ही चाहिए, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए वो भी वीडियो प्रॉपर अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कोई भी डाउट हो, आप ज़रूर कमेंट करेंगे, हम आप लोगों के डाउट को पूरा जो है क्लेरिफाई करेंगे। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आप लोग एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉमर्स के आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, डिटेल वीडियो आप लोग उसका चाहते हो एमसीक्यूज के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने पेपर एनालिसिस देखा। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ ऐसे ही नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बहुत अच्छे से अपने अपकमिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।